हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का अध्याय नंबर 16, लेसन नंबर 16, जिसका नाम है ममता और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो किस प्रकार से हमने पढ़ा था जयशंकर प्रसाद का परिचय। 1889 में उनका जन्म और 1937 में ही मृत्यु। और इस प्रकार से वो मात्र 8वीं तक पढ़े थे। औपचारिक शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी और उसके पश्चात स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू आदि अनेक भाषाओं का विशद ज्ञान प्राप्त किया। और इतना कम पढ़े होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं हिंदी को दी। और उनकी प्रमुख रचनाओं में थी जैसे झरना, आंसू लहर, कामायनी, प्रेम पथिक आदि प्रसिद्ध रचनाएं। तो इस कहानी में है कि पाठशाला में पढ़ा था कि एक बार हुमायूं युद्ध में हारा हुआ युद्ध से भाग रहा था, तो एक ममता नाम की औरत ने उसे अपने घर में शरण दी, उसकी जान बचाई। और हुमायूं उसका घर बनाकर उसका कर्ज उतारना चाहता था, चुकाना चाहता था। तो वर्षों बाद वहाँ एक अश्वारोही आता है और उस स्थान को खोजता है, सुध लेता है उसकी। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग कर अंत यात्रा पर चली जाती है। तो वहाँ एक अष्टकोण का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही आकर्षक, और उसमें ममता का कोई नाम नहीं है। तो ये विडंबना है। तो पढ़ते हैं इस कहानी को। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई, प्रकोष्ठ का मतलब होता है एक कमरा, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। दुखों के यानी ममता विधवा थी और उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। यानी कि विधवा थी और उसका यौवन फिर भी शोण के समान उमड़ रहा था। मन में वेदना यानी दुख, मस्तक में
आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में, कांटों से भरे हुए शयन में विकल थी, बड़ी ही व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी कि पुत्री थी, उसकी कन्या थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होने का मतलब है कुछ कमी होना, किसी चीज़ की कमी होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी जिसका कोई सहारा नहीं हो, बेसहारा। सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी कि उसके दुखों का कहाँ अंत था। तो कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म की ये एक कुरीति है कि इसमें विधवा महिलाओं को संसार का सबसे तुच्छ, संसार का सबसे निम्न श्रेणी का प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप अपने प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि है जिसकी वो दुहिता थी, जिसकी वो कन्या थी। उसने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में, उसके कमरे में प्रवेश किया। श्रवण के प्रवाह में उसका कलनाद का मतलब है ध्वनि। श्रवण के प्रवाह में उसका कलनाद, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना नहीं जान सकी। उसके पिताजी अचानक वो उसके पास आए, वो जान नहीं सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि बहुत ही व्याकुल हो उठा। पिता का आना वो जान नहीं सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। व्यथित हो उठना बयान की बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो उठे। स्नेह पालिता, यानी कि बड़े ही लाड प्यार पाली हुई पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे, यानी कि यह सोच ही नहीं सकते थे, यानी कि इस बात का कोई वो निर्णय नहीं ले सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, लौटे और फिर वापस बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, ऐसा लगभग होता रहता था। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। परंतु आज जो मंत्री था उसके बड़े मन में बड़ी दुश्चिंता थी, बड़ी ही चिंता थी। पैर सीधे नहीं पड़ते थे। पैर सीधे नहीं पड़ने का मतलब है उसके मन में कुछ अनहोनी होने का आभास था। तो एक पहर बीत जाने पर फिर वो ममता के पास आए। एक पहर बीता और फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। एक पहर बीत गया, वे ममता के पास पुनः आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक, 10 नौकर थे, उनके सेवक थे।
चांदी के बड़े थालों में, चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। पद शब्द का मतलब है उनके पैरों की आवाज़ को सुनकर ममता ने घूमकर देखा, यानी कि काफ़ी मनुष्य थे, क्योंकि जब उसने पैरों की आवाज़ सुनी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ आदमियों की संख्या काफ़ी है। मंत्री ने सब थालों को यानी कि जितने भी थाल थे, उन सेवकों के पास 10-15 सेवक थे जो, तो मंत्री ने सब से थालों को रखने का संकेत किया। तो मंत्री ने उन सेवकों को संकेत किया, इशारा किया कि इन सब थालों को आप क्या कर दो, रख दो। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर का मतलब है सेवक। तो जो सारे के सारे सेवक थे वो वहाँ थाल रखे उन्होंने और वहाँ से चले गए। ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी? ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया। आवरण का मतलब है उसको ढका हुआ था किसी चीज़ से, तो उसको नग्न कर दिया, यानी कि उस कपड़े को उस चीज़ से हटा दिया। तो क्या हुआ, जब ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी, तो पिताजी ने कहा तेरे लिए है बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उल्ट दिया, अर्थात उससे कपड़ा हटाया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकिरण होने लगा, यानी कि उसकी किरणें निकलने लगी, यानी कि वो 10 जो चांदी के थाल थे वो सोने से भरे हुए थे, यानी कि धन से मतलब। तो ममता चौंक उठी। ममता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, यानी कि वह चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? इतना स्वर्ण यानी इतना सोना यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए। यानी कि जब ममता ने इस प्रश्न इतना सारा सोना देखकर पूछा कि इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया, तो चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो ममता को इस चीज़ का आभास था कि वो सोना कहाँ से आया है, तो उसने अपने समझ के अनुसार कहा, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो क्या आपने मलेच्छ का मतलब है यहाँ मुग़ल शासकों से, मलेच्छ का मतलब है मुग़ल शासक से। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच यानी कि मुग़ल की जो रिश्वत की पेशकश थी उसको स्वीकार कर लिया, यानी कि उसको ले लिया? पिताजी यह अनर्थ है। तो उसने कहा पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है, यानी कि ये अनर्थ है, अर्थ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। लौटा दीजिए। लौटा दीजिए का मतलब ये जो धन है इसको वापस कर दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो उसने पिताजी अपने पिता से कहा कि हम लोग क्या हैं, ब्राह्मण हैं, पंडित लोग हैं हम, और इतना सोना लेकर इसका क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख पतन की ओर उन्मुख यानी कि पतन की ओर अग्रसर प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। इस पतनोन्मुख
प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व का मतलब है यानी कि इस दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी, यानी कि जिस दिन हमारे बुरे दिन आएंगे, मान लो अपने दुर्ग पर अधिकार कर लिया जाएगा, तो बुरे दिनों में जीवन यापन करने के लिए तो उस बेटी से कहा, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, यानी कि मुश्किल दिनों के लिए इतना आयोजन परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा नहीं रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो उसने अपने पिता से कहा कि मुश्किल समय के लिए परम पिता की इच्छा के विरुद्ध और इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई इस जमीन पर, अगर मुगलों का शासक हो भी जाएगा तो क्या इस भूमि पर कोई हिंदू नहीं बचेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? तो उसने कहा यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। फेर दीजिए पिताजी का मतलब है यानी कि इसको वापस लौटा दीजिए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। फेर दीजिए पिताजी यानी कि इसको वापस कर दीजिए पिताजी। मैं कांप रही हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो ये अपने पिताजी से कह रही है ममता। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी जो इस लेसन का अंश बचा है उसको हम आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आखा ना हौली बोलो तो फिर तो जान